हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कंपाउंड रिएक्टेंट कंपाउंड गिवन है एंड दैट रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH और आपका H पेयर निकल रहा है एंड दैट गिव्स अस ए मिक्सचर ऑफ एल्किन्स। और सेकंड स्टेप में आप ओजोन सिंथेसिस करा रहे हैं एंड उससे आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल रहे हैं। अभी क्वेश्चन में हमको पूछा गया है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए टोटल 5 एल्किन्स आर ऑब्टेन्ड, ऑप्शन बी टोटल 6 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन ओजोनोलिसिस, option C, all carbonyl compounds can give aldol reaction when treated with dilute KOH, and option D, only 2 carbonyl compounds give positive iodoform test। तो अभी देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट से। अगर हम इस आप क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है वो आपको पता चलेगा। तो देखिए, जो पहला रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, आप एक हेलो एल्केन आपके पास है, उसमें आप अल्कोहलिक KOH दे रहे हैं, तो HBr आपका निकल रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन। और HBr में क्या है, हाइड्रोजन है और ब्रोमीन जो है वो हेलोजन, तो ये होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। और सेकंड स्टेप में आप ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एंड ओजोनोलिसिस। अभी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में क्या होता है वो हम सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे जो हमको गिवन है। उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम लिखना चाहे तो क्या होगा, इन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड। तो देखिए, ये जो कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच्ड है ये आपका हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साइड में जितने भी कार्बन है वो आपका हो गया बीटा। तो ये एक बीटा हो गया। तो ये कार्बन, तीनों कार्बन से अटैच है, ये तीन आपका बीटा कार्बन हो गया। इसका अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इसका नंबरिंग हम करते हैं, इसका 1, फिर इसका हम करेंगे 2, इसका 1 करते हैं, इसका 2 करेंगे, और इस कार्बन का हम करेंगे 3। तो हमको तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे क्योंकि हम तीन तीन जो बीटा कार्बन है उस तीन बीटा अलग अलग बीटा कार्बन से, देखिए तीनों अलग अलग बीटा कार्बन है। यहाँ पे ये जो कार्बन इसके साथ एक CH2 CH3 जुड़ा है, ये पहला वाला जो बीटा कार्बन है उसके साथ सिर्फ CH3 ग्रुप जुड़ा है, और तीसरा वाला बीटा कार्बन एक साइक्लोपेंटेन रिंग में है, तो तीनों कार्बन अलग है। तो आपको तीनों अलग अलग एल्किन मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 करके अगर हम एक नंबर का प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये नंबर 1 वाला जो बीटा कार्बन है उससे एसोसिएटेड एल्किन है। तो ऐसे हम 3 प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट भी हम लिखेंगे। तो चलिए प्रोडक्ट सबसे पहले बनाते हैं। तो अगर हम पहला वाला कार्बन जो हमने 1 मार्क किया उसका हाइड्रोजन निकाले और अल्फा कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा, तो आपका एल्किन क्या होगा। तो पहले वाले में आपका एल्किन आएगा कुछ इस तरह से, CH3CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे आपका जो साइक्लोपेंटेन रिंग है वो जुड़ा रहेगा। दूसरा वाला जो है, देखिए दूसरा वाला अगर निकला तो यहाँ पे अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा। तो दूसरा वाले में आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड CH2CH3, और यहाँ पे आपका एक 5 मेंबर रिंग जुड़ा रहेगा। और तीसरे वाला में आपको मिलेगा CH3CH2C CH2CH2CH3, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड बनेगा। अभी देखिए, तो पहला जो है हमारे पास एल्किन कितने बने, 3 एल्किन हमारे बने, इसके अलावा कोई भी एल्किन नहीं बनेगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है टोटल 5 एल्किन्स आर ऑब्टेन्ड, ये गलत हो गया, हमको गलत स्टेटमेंट ही निकालना है। तो हम अभी तक जितना सॉल्व कर किए हैं उससे हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए है वो गलत स्टेटमेंट है। अभी बाकी तीनों स्टेटमेंट भी हमको चेक करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको ओजोनोलिसिस परफॉर्म करना है। तो देखिए, अगर जितना भी एल्किन बना इसका अगर हम ओजोनोलिसिस करेंगे, हम सिर्फ आपको समझने के लिए O3 लिख रहे हैं, रिएक्शन कंडीशन पूरा नहीं डाल रहे, तो डाल ही देते हैं O3। और इसमें आएगा आपका जिंक H2।
तो इसमें क्या है, ओजोनोलिसिस में आपको पता है जो सी डबल बॉन्ड सी होता है उससे दो आपका कार्बोनिल प्रोडक्ट बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ। तो इसमें क्या बनेगा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ इच, और यहाँ पे आपका O डबल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3, ये दो प्रोडक्ट बना। इसमें भी आप ओजोनोलिसिस करवाइए, सेम ही आएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका आएगा 5 मेंबर रिंग प्लस O C, यहाँ पे H आएगा, और यहाँ पे आपका आएगा CH2 CH3। और लास्ट में, लास्ट वाला जो हमारा बना, इसका अगर आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो इसमें आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C CH2 CH2 CH3, पे सी डबल बॉन्ड O प्लस साइक्लो रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट जो है इसको नंबरिंग करें तो क्या आएगा, A B C D E और F। यानी कि आप देखिए कितना हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स बना, 1 2 3 4 5 और 6। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है, टोटल 6 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन ओजोनोलिसिस, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। अभी सी में देखिए क्या है, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स कैन गिव एल्डोल रिएक्शन व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट KOH। तो एल्डोल का जो कंडीशन है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, दैट कार्बोनिल कंपाउंड्स that contains alpha hydrogen will undergo aldol reaction in in presence of dilute KOH। तो यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जो आपका कार्बोनिल कार्बन है, ये फंक्शनल कार्बन है, इसके बगल में जो कार्बन है वो आपका अल्फा कार्बन हो गया, तो ये अल्फा हो गया, ये एक अल्फा हो गया, इसमें भी हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा, इसको भी अल्फा कीजिए आप, और ये भी आपका अल्फा आ गया। तो देखिए जितने भी अल्फा कार्बन है, जो 6 कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे बने हैं, जितने भी अल्फा कार्बन है सारे में हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, तो सारे में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जो भी आपका टोटल 6 कार्बोनिल कंपाउंड्स बना वो सारे डाइल्यूट KOH के प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो जो ऑप्शन सी हमारा है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी हमको पता है, देखिए ABC हमने निकाल लिया, ए जो आपका है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बी और सी करेक्ट स्टेटमेंट है, लास्ट में बचा हुआ ऑप्शन डी, ओनली 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स की पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसका कंडीशन क्या है, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स containing कीटो मिथाइल ग्रुप। कीटो मिथाइल ग्रुप क्या है आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप है ये कीटो मिथाइल ग्रुप है। अगर ये रहेगा तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा, विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अभी अगर आप जो 6 कार्बोनिल कंपाउंड हमारा बना है उसमें देखेंगे तो सिर्फ जो ए वाला कार्बोनिल कंपाउंड है, स्मॉल ए वाला, उसी में CH3CO यानी कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बाकी किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। सो फ्रॉम द 6 ऑब्टेन्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स ओनली ए हैज
कीटो मिथाइल group, hence it will give positive iodoform टेस्ट। सो सिर्फ 6 कंपाउंड जो मिले हैं हमको, उसमें से सिर्फ एक ही कंपाउंड आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन ऑप्शन में क्या गिवन है, ओनली 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये भी आपका गलत हो गया, तो ए और डी ये आपका गलत है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको निकालना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका आया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका आया ए और डी। सो ए और डी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।